BSNL का फुल फॉर्म कहें तो भाई साहब नहीं लगेगा फ़ोन। मैं BSNL का नेटवर्क एरिया में वाइड है। आपको देहाती क्षेत्र में थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा है। कंपनियां हैं वो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, आपको कितने न्यूज़ पे आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं अभी मधुबनी के BSNL ऑफिस के पास आया हूं और आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये BSNL का बोर्ड लगा है और BSNL का फुल फॉर्म भारत संचार निगम लिमिटेड। भारत संचार निगम लिमिटेड अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेज, यानी कि भारत सरकार का उपक्रम है। और मैं बता दूं, जो भारत का सबसे पहला नेटवर्क कंपनी BSNL रही जो भारत सरकार के द्वारा संचालित किया गया। अभी मैं बता दूं आगे, अगर अभी बात करेंगे तो पूरे भारत में अगर 98% लोग होंगे तो सिर्फ BSNL का नाम जानते हैं, ना कि BSNL की नेटवर्क को यूज करते हैं। मैं और खबरें आप लोग को आगे दिखा रहा हूँ। ये BSNL ऑफिस की कुछ उपलब्धि और कुछ विकास दिखा रहा हूँ। मेरे साथ ऋतिक झा जी साथी हैं, वो आएंगे मेरे साथ और दिखाएंगे आप लोगों को। बता दें, जब BSNL अपने समय का एक बहुत बड़ा नेटवर्क रहा था, जो आप सब भी भली भांति जानते हैं, लेकिन अभी के दौर में इस BSNL ऑफिस को आप देख सकते हैं, जो लाखों की लागत से बनाया गया था, लेकिन अभी के समय में इसकी क्या कमाई हो सकती है, क्या इसकी उपलब्धि उपार्जन हो रही है, जो BSNL ऑफिस आज झड़ते जा रहा है। क्या मैं भारत सरकार से पूछना चाहूँगा, क्या भारत सरकार का बैंक अकाउंट नील होते जा रहा है? BSNL कहीं लॉस में क्यों जा रहा है? अगर अभी बात करें तो सबसे ज़्यादा लॉस और सबसे ज़्यादा नेटवर्क का समस्या अगर रहता है तो BSNL का रहता है। आखिर क्यों? भारत सरकार जब स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत बनाए तो आत्मनिर्भर भारत में ये BSNL को क्यों नहीं एक नेटवर्क दे रहे हैं? क्यों नहीं हम लोगों को प्रॉपर नेटवर्क मिल पा रहा है और लोग BSNL का सिम यूज कर रहे हैं? अभी मैं बात करूं BSNL का, आप ये देख सकते हैं, ये सबसे पहले यहाँ की एक मैं ऑफिस का गेट दिखा दूं, जो ऑफिस का गेट अगर एक लात मारने से टूट सकता है। इसमें आपको मैं वीडियो में आप देख सकते हैं जी, ऑफिस का गेट जो है ये कितना टूटा हुआ है और इसमें कागजात पड़े हुए हैं। अगर इसको थोड़ा सा भी धक्का दिया जाए तो ये टूट सकता है। यह है BSNL ऑफिस। ये BSNL ऑफिस की मैं बात करूँ, फिर भारत सरकार उद्यम के रूप में अगर BSNL को थोड़ा और आगे बढ़ाते तो कितना अच्छा रहता। आज के दरमियान आज प्राइवेट कुछ संस्थाएं, प्राइवेट कुछ नेटवर्क हैं जो आगे चलते जा रहा है। मैं यहाँ पे एक गार्ड भैया हैं, गार्ड भैया से मैं बात करूँगा। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम संजय सिंह है। आप यहीं रहते हैं? हाँ, यहीं BSNL में काम करते हैं? हाँ, BSNL में काम। कितने दिन से काम करते हैं? लमसम में आप 6 महीना हो गया है। अच्छा, आपको लगता है जो BSNL का नेटवर्क एरिया में वाइड है? आपको देहाती क्षेत्र में थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा है जी, और यहाँ पर है, यहाँ पर लगेगा, लेकिन कभी कभी डिस्टर्ब होता है, इसे डिस्टर्ब नहीं होता है, लेकिन देहाती क्षेत्र में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है। लेकिन मैं बात करूंगा ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लोग एयरटेल यूज करते हैं, लोग VI यूज करते हैं, लोग जियो यूज करते हैं, तो वो हर क्षेत्र में, चाहे वो देहात के किसी भी कोना की बात करें या फिर पहाड़ी क्षेत्र की बात करें या किसी भी क्षेत्र की बात करें, हर जगह प्रॉपर नेटवर्क प्राप्त हो जाता है, मिल जाता है। थोड़ा जियो का भी थोड़ा समस्या चल रहा है, लेकिन BSNL का नहीं के बराबर मिलता है। ऐसा क्यों, आपको क्या लगता है? यहाँ पर जो मशीन है ना, हर जगह पर मशीन ऐसा नहीं लगा हुआ है, मशीन डिस्टर्ब हो रहा है। पहले लेखा डीजल नहीं मिल रहा है, BTS ऑफ हो जाता है, BTS ऑफ हो जाता है, जितना देर लाइन रहा उतना देर बस BTS चला, उसके बाद जैसे लाइन कटा बंद हो जाता है। इसमें एक समस्या और भैया के द्वारा आया, जो लाइट का भी समस्या हमारे यहाँ बनती जा रही है और लाइट का समस्या सबसे मुख्य समस्या आ जाता है, यही ना। अगर बिजली को भी सही कर दिया जाए भारत सरकार के द्वारा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और भैया मैं आपसे एक बात और जानना चाहूँगा, ये BSNL का जो अभी जो ये लगा है राउटर, इस क्षेत्र में कितने किलोमीटर के रेंज में ये जाता है नेटवर्क? यानी कि BSNL का फुल फॉर्म कहें तो भाई साहब नहीं लगेगा फ़ोन। मैं बिहार सरकार और भारत सरकार से यही बार बार विनती करूंगा, जो कम से कम जो आपकी सबसे पहली संपत्ति और सबसे पहली लगाई हुई पूंजी BSNL थी, उसको कम से कम सही कीजिए। क्योंकि अभी के समय में जो प्राइवेट कुछ कंपनियां हैं वो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, आपको कितने मिल रहे हैं? आप कहें तो आप बिक रहे हैं। आप अगर अपनी संपत्ति को अगर आगे बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी भारत की स्थिति परिस्थिति डेवलप हो सकती है, हमारी भारत की भी एक पूंजीपति में आने वाले हो जाएंगे। क्या भारत सरकार के बैंक तो नील नहीं हो रही है? भारत सरकार के बैंक में कहीं ना कहीं इसी तरीके के सैकड़ों कंपनियां हैं जो डूबती जा रही है और सैकड़ों ऐसे ऑफिस हैं जो इसी तरीके से ढहते जा रहे हैं और बैंक नील होती जा रही है, जिस कारण से अभी हमारी भारत की ये कहें तो पूंजी जो है सो कम होते जा रहा है। मैं फिर बार बार उद्योग मंत्री से और भारत सरकार के अमित शाह गृह मंत्री जी से, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट करूंगा, जो कम से कम भारत की कुछ ऐसी संपत्ति है जिनको बनाए रखने में हम सभी को सहयोग करें और हम सभी को एक प्रॉपर उचित
राह दें। अगर मान लीजिए हमें प्रॉपर नेटवर्क मिलेगा तो हम लोग BSNL का क्यों नहीं यूज करेंगे, क्यों एयरटेल, क्यों जियो, क्यों VI। तो हमें BSNL का भी नेटवर्क ज़रूरी है। धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े रहे। हम मिथिला, बिहार और भारत की संस्कृति संपन्न को लेकर के हमेशा खड़े उतरने वाले शक्ति ठाकुर। धन्यवाद करता हूँ आप सभी को।